उनको मैं क्या कहूँगा, वो तो अगर बेचारी सवाल कर रही है तो उनको जवाब चाहिए, उनको जवाब दे दें बस। जन्नत बिल्कुल अय्याशी की जगह नहीं है, जन्नत ख्वाहिशात की जगह है। वहीम, वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों, रज़ा नदीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं भाई टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट है फ़हीम भाई, एक हॉट टॉपिक चल रहा है। मैं बेसिकली अभी जो है वीडियोस वगैरह देख रहा था यूट्यूब के ऊपर भी, बहुत ज़्यादा फेमस है। कोई लिबरल औरत जो है ना, खातून निकली है हमारी, और वो जन्नत के हवाले से कुछ बात कर रही हैं कि जन्नत में जो है वो मर्दों को 70 हूरें मिलती हैं, तो औरतों के लिए क्या होगा। तो मैं ये सोचा था कि आपसे अगर इसके बारे में कोई रिप्लाई पूछूं। आपने भी मेरे ख्याल में इल्म होगा आपको कि आजकल जो चल रहा है वो खातून निकली हैं लिबरल वुमेन, वो पूछ रही हैं कि औरतों के लिए क्या होगा जन्नत के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? जन्नत में औरतों की नहीं क्या होगा जी, उनका सवाल कुछ इस टाइप का है, और माशाल्लाह से स्कॉलर्स बैठे हुए हैं और उनके अच्छा। बीच में वो ये बात कर रही हैं कि 70 हूरें मर्दों के लिए हैं जन्नत के अंदर, लेकिन औरतों के लिए क्या होगा। जिसने बताइए 70, पहली बात तो कम बताइए, ये तो कम से कम अच्छा। जन्नती के नहीं है 70, वरना तो 25,000 वाली जन्नत भी है। 25,000 वाली? जी, वहाँ तो औरतों की कमी कोई है। तो ये तो बात तो हकीकत है कि मर्दों के लिए 70 है, 25,000 ऊरो वाली जन्नत है। सही। औरतों के लिए भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में जो उसके लिए नेक मर्द होगा वो ये जन्नत में उसके लिए मर्द होगा। बहुत डिबेट चल रही थी, मौलाना साहब भी उनको समझा समझा के थक गए थे। तो दलील देना चाहिए ऐसी औरतों को कि वो बोल रही हैं कि शॉपिंग मॉल नहीं मिलेंगे हमें जन्नत के अंदर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये मुझे तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आप क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? पहले तो उनसे, खातून से ये मालूम करें कि वो मुस्लिम है, कौन है। अगर मुस्लिम है तो वो ऐसा सवाल नहीं करेंगे। सही। और अगर मुस्लिम औरत सवाल करती है, वो समझने के लिए करती है, तो उसको जवाब देना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर्स से जो है ना, वो एक क्वेश्चन कर रही हैं कि जन्नत में औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है, और मर्दों के लिए 70 हूरें रखी हुई हैं। असल में अल्लाह पाक ने मिसाल जो बयान की है ना, अपनी जो मिसाल बयान करी है, मैं मोहब्बत जो करता हूँ माँ से 70 गुना ज़्यादा करता हूँ। औरत से अल्लाह पाक ने तो वो दी है खुशावत के लिए। मर्दों से नहीं कहा, मैं मर्दों से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। माँ से कहा, माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो औरत को अल्लाह ने एक पर्दे वाली चीज़ बनाया है। सही। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो जो सवाल कर रही हैं, इनको जवाब तो उनकी अकल के हिसाब से देना पड़ेगा। देखिए, जन्नत में जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, औरतें भी चली जाएंगी, मर्द भी चले जाएंगे। अब उसमें बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो कवारी मरी हैं, तो उनको क्या होगा भाई, उनका भी मसले का हल होना चाहिए ना। तो उनके लिए दुनिया में जो नेक कवारे मर्द होंगे वो उनको जन्नत में मिलेंगे। सही है ना। तो बहुत सारी जो तलाक हो जाती है, जो उनको हो जाती है, उनके लिए भी अल्लाह पाक ने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है। तो इसी तरह इंतज़ामात होंगे। और रहा मसला, और वो अय्याशी का बोल रही है कि जन्नत के अंदर जो है वो अय्याशी हो रही होगी, तो मतलब इसका आपने क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? जन्नत में अय्याशी, जन्नत में किस किस्म की बात अय्याशी? कर रहे थे वो, कर रही थी खातून जो है हमारी, वो अय्याशी का बोल रही थी कि जन्नत में जो है अय्याशी हो रही होगी, जबकि ख्वाहिशात के लिए है जन्नत तो खुद एक ऑलरेडी, अगर आप देखा जाए तो ये वो शराब जो है वो हलाल होगी, तो ये अय्याशी का नाम दे रही थी उसको। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अय्याशी में और ख्वाहिशात में फ़र्क है। अय्याशी वो होती है कि आप किसी औरत से बगैर निकाह के मिल रहे हैं, वो अय्याशी कहलाएगी। बिल्कुल। और अगर किसी को निकाह करके ला रहा है तो उससे ख्वाहिशात अपनी पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशात के लिए ला रहा है तो उसमें अभी, औरत। अभी अगर देख रही हैं आपको खातून, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप रिप्लाई में? उनको मैं क्या कहूँगा, वो तो अगर बेचारी सवाल कर रही है तो उनको जवाब चाहिए, उनको जवाब दे दें बस। मैं तो यही कहना चाहूँगा उनसे कि अगर मेरे जवाब गलत लगे तो आप मेरे से बात कर सकती हैं कि आपको अगर कुछ चीज़ समझना है, कि समझने में परेशानी हो रही है, तो अगर मेरे को अगर इल्म होगा तो मैं आपको समझा दूँगा, और अगर इस बात का इल्म नहीं होगा मैं आपसे माज़रत कर लूँगा। मतलब ये जन्नत के बारे में उन्होंने क्वेश्चन उठाया, और मर्दों के भी बारे में उठाया कि एक मर्द जो है 4 शादियाँ कर सकता है, तो औरत जो है वो क्यों नहीं कर सकती। ये भी इनका एक क्वेश्चन था। इसका भी अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई देना चाह रहे हैं तो? भाई देखे, मर्द के लिए ये है कि 4 वो शादियाँ कर सकता है। अब वो चारों औरतों से मिलेगा तो चारों औरतों में जो अमल ठहरेगा तो चारों उसकी औलादें। औरत से पूछेगा भाई मेरा बेटा, बता देगी मैं तो आपका बेटा ही है। ठीक है। तो अगर औरत 4 मर्दों से शादी करेगी, वो बता नहीं सकती किसका बेटा है। तो औरत के लिए एक ही मर्द है। हाँ, एक मर्द मर जाए उसके बाद वो दूसरा काबिल कर ले। दूसरा कर सकते हैं।
वो खातून का ये क्वेश्चन भी था फ़हीम भाई, कंपेयर करूँगा थोड़ा सा उनको क्वेश्चन को और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने स्कॉलर्स के बीच में बैठ के बाकायदा टॉन्ट कर रही थी या क्या कर रही थी। उनका ये कहना था कि जो मर्द अभी मेरी जिससे शादी हुई भी है उन्हें मुझे दुनिया में भी झेलना पड़ता है, और अगर मैं जन्नत में चली गई तो मुझे जन्नत में और आखिरत में भी उनको झेलना पड़ेगा। तो ये कैसा क्वेश्चन उन्होंने किया है? मतलब वो अपने खाविंद से परेशान है, क्या है, बोला मुझे जन्नत में भी इनको झेलना पड़ेगा। असल में जन्नत तो किसी को झेलने की जगह है ही नहीं। जन्नत में ना कोई गम होगा ना कोई परेशानी होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, राहत चैन सुकून आराम वाली ज़िंदगी होगी। और राम असला ने सवाल बहुत अच्छा किया है कि अगर जो मर्द मेरा साथ दुनिया के अंदर मौजूद है और मैं नेक भी है और औरत भी नेक है और दोनों जन्नत में चले गए, अगर मिसाल के तौर पर काला होगा शक्ल से या लंगड़ा होगा, कोई यानी ऐब होगा उसके अंदर या उसको खूबसूरती पसंद नहीं होगी। औरत की ख्वाहिशात यही होती है कि मेरा मर्द जो है खूबसूरत हो, सही है ना। इसका जवाब ये है भाई कि अल्लाह पाक जो है ना आदम अलैहिस्सलाम वाला उसको कद देंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला हुस्न देंगे, सही है, और दाऊद अलैहिस्सलाम वाली उसको आवाज़ देंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इखलाक देंगे। बेहतरीन, बहुत ही प्यारी बात। यानी अल्लाह पाक उसको हुस्न से नवाज देंगे और राह मसला के वही चेहरा रोज़ाना नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये बता दूँ अच्छा, आपको, वो मतलब एक ही चेहरा नहीं रहेगा। आपने एक सवाल मेरे से और किया था कि उन्होंने ये भी सवाल किया कि वहाँ पे पार्लर नहीं होंगे, इस टाइप की आपने बात की थी कि वो पार्लर्स वगैरह नहीं होंगे और मॉल्स वगैरह नहीं होंगे। ये गलत फहमी है। हुस्न के बाज़ार लगेंगे भाई वहाँ पे, तो वहाँ जन्नत में हुस्न के बाज़ार लगेंगे, और ऐसे बाज़ार लगेंगे, शक्लों के बाज़ार लगेंगे। एक इंसान को नाक अपनी लंबी लगानी है, वो नाक लंबी ले सकता है, अपनी कान थोड़े से छोटे करने हैं, यानी उसका हुस्न में रोज़ ब रोज़ इजाफा होगा। उसका मियाँ उसको रोज़ाना एक नई खूबसूरत शक्ल में मिलेगा। अच्छा, और उसको बीवी अपनी रोज़ाना एक नई शक्ल में मिलेगी। मतलब जो ख्वाहिश वो चाह रही है, जिस ख्वाहिश के ऐसा होना चाहिए मेरा हस्बैंड, तो उस टाइप का उसको हर ख्वाहिश जन्नत में पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। मतलब वो एक अय्याशी का नाम जो दे रही थी वो अय्याशी नहीं है, वो ख्वाहिशात होगी। ख्वाहिश देखो, जन्नत हम कहें जन्नत जो है अय्याशी की जगह, ये गलत बात है, इसको कहना भी नहीं चाहिए। जन्नत बिल्कुल अय्याशी की जगह नहीं है, जन्नत ख्वाहिशात की जगह है। दुनिया में जो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करेगा, दुनिया में जो 10 औरतों को मुँह मारने से बचेगा, वो जन्नत में जाके मज़े लूट सकता है। अब भाई एक औरत कहे कि भाई मैं दुनिया में नंगी रहूँगी और जन्नत में चले जाऊँगी, ऐसा नहीं है। नंगी औरतों के लिए अल्लाह पाक ने नंगी जगह बनाई हुई है, नंगे मर्दों के लिए अल्लाह पाक ने नंगी जगह बनाई हुई है। अब जिसको नंगे मर्द ज़्यादा मर्द चाहिए तो जहन्नुम में चले जाए। सीधा सा जवाब है, इंस्टेंट अगर आपको रिप्लाई देना चाहूँ मैं कि भाई अगर आपको पसंद नहीं है जन्नत तो भाई आप दोज़ख में चली जाएँ। भाई ये सारी चीज़ें थी, फ़हीम भाई ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है, और मेरे हिसाब से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है। जो लोग सुन रहे हैं इस टॉपिक को, देख रहे हैं, तो भाई ये वीडियो भी ज़रूर देखें और कोशिश करें अवेयरनेस अपने अंदर लेके आएँ, उसको रिप्लाई दे सकें आप किसी को। अगर कोई ऐसी खातून आपके बीच में आती है और ऐसा क्वेश्चन करती है, ख़ास तौर पे मैं अपने स्कॉलर्स से भी कहना चाहूँगा, अपने जो हमारे मुफ्ती साहब हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उनको इस किस्म के रिप्लाई करें। वैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे लोगों को के मुँह ही नहीं लगना चाहिए, कोई दलील पेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अच्छा, इसी दलील की वजह से मैं बात काटता हूँ आपकी माज़रत के साथ कि दलील इसलिए पेश नहीं करनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा मुसलमान आदमी काफिर हो जाता है। वो इस तरह हो जाता है कि एक बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक इस बात पे कादिर है कि सुई सुई रहे, सुई नहीं होती जिसमें धागा डालते हैं, सुई सुई रहे और ऊँट ऊँट रहे, अल्लाह इस पे कादिर है कि उस ऊँट को सुई में से गुजार दे। अब जो मुसलमान बंदा ये सोचने बैठ गया है कि अल्लाह कैसे गुजारेगा, सुई को पतला चौड़ा करेगा या ऊँट को पतला करेगा, ये सोचने पे इंसान काफिर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक कादिर है कि ऊँट ऊँट रहे और नाका नाका रहे। सवाल ये है, अब मैं इसको कहूँ अपने जहन से, नहीं ऊँट को छोटा कर देंगे अल्लाह पाक, नाके को बड़ा कर देंगे, ये कुफरी अल्फाज हैं। जैसे एक बीज होता है ना, छोटा सा बीज होता है, एक बीज है, उस बीज के अंदर दरख्त उगता है। एक बीज में अल्लाह ने पूरा दरख्त छुपा के रखा, उस दरख्त के अंदर पत्नी कितने फर्नीचर छुपा के रखे हुए, और एक बीज से पत्नी लाखों बीज, लाखों बीजों में लाखों दरख्त, लाखों दरख्तों में लाखों फर्नीचर। ऐसे अल्लाह की कुदरत है भाई, अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल। तो भाई थिंक अबाउट इट। भाई बहुत से लोगों का ये कहना है कि शराब जो है वो हराम है क्योंकि वो अंगूर से बनती है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है कि अंगूर से, एक फ्रूट से बनने वाली चीज़ वो हराम कैसे हो गई?
फ्रूट से बनने वाली चीज़ हराम कैसे हो गई? इसका जवाब तो सीधा सिंपल सा ये है कि एक नहर का पानी ये चलता हुआ है, पाक पानी पहाड़ों से गिरा, आबशार से गिरा, पीते हम लोग। तो चलता हुआ पानी पाक होता है, पी सकते हैं। और एक गटर का पानी है, वो भी चल रहा है, सही, तो वो तो नहीं पीते हम लोग। वो नहीं पीते, जाहिर सी बात है। वो तो वो क्यों नहीं पीते? जिसके अकल है, शऊर है, वो थोड़ी पिएगा। हाँ, तो हमारे नज़दीक जो फ्रूट होते हैं ना, वो हलाल हैं, और जब तक हलाल हैं जब तक वो सड़े नहीं हैं। सड़ने के बाद शराब बनने का हमारे लिए वैसे ही होगा जैसे गटर का पानी है, वो हराम करार। हराम करा इसलिए दे दिया वो। ठीक हो गया। तो भाई ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भाई और भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो के साथ मुझे और फ़हीम साहब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।